हमारे चैनल बॉलीवुड मूवी इनसाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूं एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में। मूवी में काफ़ी सस्पेंस और ट्विस्ट है, तो मुझे पूरा यकीन है आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। मूवी की शुरुआत में हमें एक सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, जहां सोसाइटी का वॉचमैन आराम से अपने चेयर पर सो रहा होता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन तभी एक एरोप्लेन वहां से गुजरता है। उसकी आवाज में वो आवाज दब जाती है। अब कैमरे का एंगल चेंज होता है। हम देखते हैं एक औरत सोसाइटी की बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी। अब उस औरत ने खुद को खत्म किया था या उसका मर्डर हुआ था, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। अब उस औरत की डेड बॉडी काफी देर तक वहीं पड़ी रहती है, लेकिन उसे कोई देखता नहीं। एक बच्चा अपनी साइकिल लेके उधर से गुजरता है तो लोगों को इन्फॉर्म करता है। अब पुलिस की टीम आ जाती है। अब हम इंस्पेक्टर कालिदास को देखते हैं। वो अपनी टीम को गाइड करता है कि अच्छे से सारे एविडेंस कलेक्ट करना। अब वो अपनी टीम के साथ बिल्डिंग की छत पर जाता है तो दिखता है रेलिंग के किनारे एक चेयर रखी होती है। उन्हें लगता है शायद उस औरत ने वहीं से जंप किया होगा। अब उसकी टीम सारे एविडेंस कलेक्ट करती है। तभी उसके सीनियर को कॉल आता है। कालिदास बोलता है, सर जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो मैं खुद ही कॉल करके आपको अपडेट दे दूंगा। अब कालिदास सोसाइटी के वॉचमैन से पूछताछ करता है। उससे पूछता है कि तुमने कोई आवाज सुनी क्या? वो बोलता है, मैंने ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी किसी के गिरने की। कालिदास पूछता है, इस सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा है? तो वॉचमैन बोलता है, अरे साहब, यहाँ के लोग मेरी सैलरी टाइम से नहीं देते तो सीसीटीवी क्या लगवाएंगे? पिछले 4 महीनों से मुझे सैलरी नहीं मिली है। अब कालिदास उस औरत के पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि इस औरत के शादी के 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं है। और वहीं कल रात ही उसकी हस्बैंड के साथ काफी लड़ाई हुई। वहीं उसकी दूसरी पड़ोसन बताती है कि वह एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है राहु काल पूजा पे ज्यादा एक्टिव रहती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कालिदास अपने ही शहर के एक सोसाइटी में लोगों को समझाता है कि देखो, अगर आप लोग सहयोग करें तो पुलिस का काम आसान हो जाता है। अब आज ही की बात है, एक औरत अपने बिल्डिंग की छत से गिर गई, लेकिन घंटों तक किसी को पता ही नहीं कि वहाँ पर गिरी है। अगर टाइम से लोग देखते और उसको हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच भी सकती थी। अब कालिदास अपने घर जाता है तो हम देखते हैं कालिदास की वाइफ विद्या उससे नाराज रहती है। उसकी शिकायत होती है कि कालिदास उसे टाइम नहीं देता, कहीं घुमाने नहीं ले जाता। तो कालिदास बोलता है, अरे मुझे ड्यूटी से टाइम मिले तब तो मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाऊं। अब रात में कालिदास बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तब भी उसके दिमाग में उस औरत का सीन बार बार आया जा रहा था जिसकी आज मौत हुई। अब कालिदास एसआई अरविंद को कॉल करता है और पूछता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में। तो अरविंद बोलता है अभी उनके पास रिपोर्ट नहीं आई है और जैसे ही रिपोर्ट उन्हें मिलेगी वो उसको व्हाट्सएप करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कालिदास की वाइफ विद्या अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है। जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो एक दुकान पे रुकती है। तभी बाइक पर 2 लड़के आते हैं और उसके गले की चैन खींच लेते हैं। तो दुकान पे बैठी औरत दौड़ाती है और बोलती है, अरे तुम्हें पता है जिसके गले का चैन खींच रहे हो वो इंस्पेक्टर की वाइफ है। हम देखते हैं चोर वो चैन वहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब विद्या घर आती है और कालिदास से बोलती है कि कुछ चोरों ने आज मेरे गले की चैन खींच ली। क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने शहर का। एक पुलिस वाले की बीवी सुरक्षित नहीं है तो बाकी औरतों का क्या होगा। हालांकि विद्या का इससे कोई लेना देना नहीं था। वो कालिदास से नाराज रहती है, इससे लड़ रही थी। अब कालिदास वहाँ से चला जाता है। कालिदास के जाने के बाद विद्या अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है। जब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, और बता विद्या क्या हाल है? तो विद्या बोलती है, हाल क्या है, रोज सुबह से शाम तक काम करो, पति शाम को घर आता है, शराब पीने लगता है, यही डेली की जिंदगी है। तो विद्या की फ्रेंड बोलती है, अरे चिल करना, तू भी एक आध पैग मार लिया कर, क्यों हर बात में चिढ़ी रहती है। अब हम देखते हैं विद्या को उसके फ्रेंड की बात सही लगती है। वो अपने पति का विस्की का बोतल लाती है और जूस के साथ मिलाकर पीने लगती है। 1-2 पैग पीने के बाद विद्या को अब नशा होने लगता है। वो म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा होता है। वो विद्या से बोलता है, ऊपर वाला फ्लोर का जो फ्लैट है वो खाली है और मैं उसी के लिए आया हूँ। तो विद्या बोलती है, उसके ऑनर शाम को आएंगे, तुम शाम को आना। लेकिन वो लड़का कुछ जल्दी में होता है। तो विद्या बोलती है, ठीक है, तुम अपना कांटेक्ट नंबर दो, मैं उसके ऑनर को दे दूंगी। तो लड़का बोलता है, मैं फोन नहीं इस्तेमाल करता, आप अपना नंबर दो। विद्या बोलती है, मैं अनजान लोगों को अपना नंबर नहीं देती। अब वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। बिल्डिंग की सुनसान सीढ़ियों पर कोई चढ़ रहा होता है। अब हम देखते हैं बिल्डिंग की छत पर एक औरत होती है और थोड़ी देर बाद वो औरत बिल्डिंग
बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। इसका मतलब ये सुसाइड केस तो अब नहीं था, कोई तो था जो इन औरतों को मार रहा था, लेकिन क्यों, इसका खुलासा कहानी में आगे होगा। अब कालिदास अपनी टीम के साथ आता है। अब उस औरत का पति बताता है कि उनकी शादी को 6 साल हो गए और उन्हें कोई संतान नहीं है, जिस वजह से उनकी आपस में कभी कभार कहासुनी हो जाती थी। अब कालिदास अपने सीनियर को कॉल करता है और उसे बताता है कि कल के केस में और आज के केस में काफी चीजें मिलती हैं। मैंने देखा दोनों औरत के हाथों में एक जैसा टैटू बना हुआ था और साथ ही मैंने जब इस औरत के लैपटॉप को चेक किया, लैपटॉप के अंदर बहुत सारी हॉरर मूवीज थी और साथ ही उसकी डायरी पर ब्लू व्हेल गेम का लोगो बना था। इसका मतलब ये लोग ब्लू व्हेल गेम खेलते रहे होंगे और इस गेम का एक टास्क होता है कि अपनी बिल्डिंग से जंप करना और खुद को खत्म करना। तो कालिदास का सीनियर बोलता है अभी ये बातें अपने तक रखना, किसी को बताना मत। अब हम देखते हैं डीसीपी एसीपी जॉर्ज को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि देखो, 2 औरतों ने अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर खुद को खत्म कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम कालिदास का इस केस में मदद करो। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा केस है। अब जॉर्ज कालिदास से मिलता है। अब जॉर्ज और कालिदास दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलते हैं। तो डॉक्टर जॉर्ज को बताता है लड़की के नाखून में कुछ खरोच के निशान है और साथ ही नाखून में दीवार का पेंट भी भरा हुआ है। अब जॉर्ज कालिदास को लेकर क्राइम सीन पर जाता है, जहां वो देखते हैं दीवार पर नाखून के निशान। तो जॉर्ज कालिदास से बोलता है अगर किसी को छत से कूदना है वो अपने नाखून को दीवार पे क्यों रगड़ेगा, इसका मतलब लड़की को किसी ने धक्का दिया होगा। अब वो लोग पहले लड़की के क्राइम सीन पर जाते हैं, वहाँ जॉर्ज को किसी नाखून का निशान नहीं मिलता और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का दोबारा कालिदास के घर आता है रेंट के लिए। तो विद्या कालिदास को कॉल करती है और उसको बताती है एक रेंटर आया है ऊपर वाले कमरे के लिए। तो कालिदास बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो विद्या बोलती है देखो, खाली घर रखना अच्छी बात नहीं है। तो कालिदास न चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। अब विद्या उस लड़के को बोलती है बाकी जैसे मकान मालिकों की तरह देखो, रात में जल्दी घर आ जाना और शराब वगैरह पी के पार्टी करना मेरे घर पे अलाउ नहीं है और साथ ही कभी कोई लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए। वो लड़का बोलता है ठीक है। तभी लड़के की जेब में रखा हुआ फोन रिंग करता है। तो विद्या पूछती है अभी सुबह तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास तो कोई फोन ही नहीं है। तो लड़का बहाने बनाने लगता है। अब विद्या को उस पर शक होता है लेकिन विद्या इग्नोर कर देती है। तभी हम देखते हैं कालिदास एसीपी जॉर्ज के साथ अपने घर पर आता है। तो विद्या सबके लिए कॉफी बनाती है लेकिन वो कालिदास के लिए कॉफी नहीं बनाती। अब वो लोग थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कालिदास जॉर्ज सब पुलिस स्टेशन में होते हैं। तभी एक आदमी आता है और वो बताता है वो दूसरी औरत जो बिल्डिंग से गिरी मैं उसका फादर हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है और उसका मर्डर किसी और ने नहीं उसके हस्बैंड ने किया है। साथ ही वो आदमी जॉर्ज को एक फोन दिखाता है जो टूटा हुआ था। वो बताता है जब मेरे दामाद और मेरी बेटी की लड़ाई हुई तो मेरी दामाद ने गुस्से में आकर उसका फोन ही तोड़ दिया। तभी हम देखते हैं उस दूसरी औरत का हस्बैंड भी आ जाता है। वो पुलिस वालों को बताता है ये फोन मैंने नहीं तोड़ा, मेरी वाइफ ने तोड़ा। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं एक दिन वो आदमी अपने अलमारी में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसके हाथ एक फोन लगता है। वो फोन को खोलकर चेक करने लगता है। तभी उसकी वाइफ आ जाती है। उन दोनों में कहासुनी होती है और उसकी वाइफ फोन को पटक देती है। साथ ही आदमी बताता है कि मैंने अपनी वाइफ के पास ये फोन इससे पहले कभी नहीं देखा था। जब मैं उसके चैट चेक कर रहा था तो मैंने किसी का मिस यू मैसेज पढ़ा, इससे आगे मैं कुछ पढ़ पाता। मेरी वाइफ ने फोन लिया और तोड़ दिया। अब कालिदास की टीम फोन को अनलॉक करती है तो उन्हें वो नंबर मिलता है जिससे मैसेज आया था। जब वो लोग उस नंबर पे कॉल करते हैं तो देखते हैं वो सेल फोन तो उनके पुलिस स्टेशन में होता है, क्योंकि उनके थाने में एक आदमी बंद था और वो फोन उसी का था। अब कालिदास उस आदमी से पूछताछ करता है। वो बताता है सबसे पहले उसी औरत ने मुझे मैसेज किया था, उसके बाद हम दोनों चैट पे बातें करने लगे, फिर हम दोनों मिलने लगे। जब भी मैं उसके घर जाता था तो औरत अपना सीसीटीवी बंद कर देती थी ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके। लेकिन जिस दिन उस औरत की मौत हुई उस दिन मैं आपके थाने में ही बंद था तो इसलिए मैं बच गया। और वहीं दूसरी तरफ हम विद्या को देखते हैं। वो घर पर अकेली होती है तो उसका किराएदार उसके पास आता है कुछ सामान मांगने। तो विद्या घर की सफाई कर रही होती है। वो बोलती है खुद जाकर ले लो। जब विद्या अपने घर का एसी साफ करती है तो बोलता है तुम रहने दो, मैं कर देता हूँ। जब वो सफाई कर रहा होता है तो हम देखते हैं
उसके हाथ पे एक बार कोड का टैटू बना होता है। विद्या जब उस टैटू के बारे में पूछती है तो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर गिटार पर एक सैड सॉन्ग बजाने लगता है। अब हम देखते हैं विद्या कॉफी का कप लेकर उसके कमरे में जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम मेरे लिए एक गाना बजा सकते हो? अब हम देखते हैं विद्या धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं। कालिदास को कॉल करता है और बोलता है, जब मैं तुम्हारे घर गया तब मैंने महसूस किया कि तुम्हारी और विद्या की दूरियां अब बढ़ रही हैं। तुम एक काम करो, छुट्टी लो, घर पे जाओ, विद्या को लेकर बाहर जाओ, मूवी दिखाओ और रेस्टोरेंट में खाना खाओ। कालिदास को भी ये आइडिया सही लगता है। वो विद्या को कॉल करता है और बोलता है, मैं घर आ रहा हूँ और आज हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए और मूवी देखने के लिए। विद्या ये बातें सुनकर खुश हो जाती है। अब कालिदास अपने घर के लिए निकलता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और औरत अपनी सोसाइटी की छत से नीचे गिरती है और इधर हम देखते हैं अब कालिदास अपने घर पहुँच जाता है तो विद्या को बोलता है, जल्दी रेडी हो जाओ, नहीं तो हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। लेकिन तभी उसके थाने का हेड कांस्टेबल उसके पास आता है और बोलता है, एक और औरत ने छत से छलांग लगा दी। कालिदास एक बार फिर से विद्या से किया हुआ वादा तोड़ देता है और ड्यूटी की वजह से उसे बाहर नहीं ले जा पाता। हम देखते हैं विद्या बहुत ही अपसेट होती है। अब कालिदास और जॉर्ज हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं उस औरत के पास बहुत ही कम समय बचा है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब जॉर्ज उस औरत से पूछता है कि आखिर आपने उस बिल्डिंग की छत से छलांग क्यों लगाई? वो औरत नाम में सर हिलाती है और तभी हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर कालिदास के उस किराएदार लड़के को, उस लड़के को देखकर वो औरत घबरा जाती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब कालिदास और उसकी टीम तीसरी औरत के घर की तलाशी लेती है जहां उन्हें उसका मोबाइल मिलता है। जब वो लोग उसके मोबाइल की कॉल डिटेल चेक करते हैं तो देखते हैं सारे नंबर तो बंद होते हैं लेकिन एक नंबर एक्टिव होता है। अब वो लोग उस नंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाते हैं जहां उन्हें वो लड़का मिल जाता है। जब उसकी पिटाई करते हैं तो बताता है, साहब ये सब धंधे का खेल है, हम लोग लड़कियां और लड़के दोनों सप्लाई करते हैं जरूरतमंदों को। लेकिन साहब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ, मैं तो शांति नाम की एक लड़की के लिए काम करता हूँ। अब पुलिस की टीम शांति को पकड़ने के लिए जाती है लेकिन शांति भागने में सफल होती है। अब कालिदास पूरी टीम के साथ पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विद्या को देखते हैं जिसका अब उसके रेंटर के साथ अफेयर हो गया था और इधर कालिदास उन औरतों के मर्डर मिस्ट्री में उलझा हुआ था। अब कालिदास कई दिनों से काम करके थक चुका था तो घर रेस्ट करने के लिए जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की शांति को देखते हैं जो एक जगह पर छिपी होती है और किसी को कॉल करके मदद मांगती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कोई वहाँ पर आता है जिसके हाथ में चाकू होता है, वो शांति का मर्डर कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जॉर्ज को देखते हैं, वो पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। तभी हेड कांस्टेबल 3 लड़कों को पकड़ कर लाता है और जॉर्ज को बताता है ये चैन स्नेचर है। तो जॉर्ज उन लोगों को उन तीनों औरतों की फोटो दिखाता है जिनकी मौत हुई थी। तो तीसरी औरत को एक लड़का पहचान लेता है। अभी जॉर्ज उससे कुछ और पूछता तभी एक कांस्टेबल आके बताता है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं डेड बॉडी शांति की होती है। अब वहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। वहीं उन्हें वहाँ पर शांति का मोबाइल मिल जाता है। अब जॉर्ज शांति के मोबाइल के डायल नंबर चेक करवाता है तो उनमें से एक नंबर कालिदास की वाइफ विद्या का होता है। विद्या का नाम सुनकर जॉर्ज चौंक जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कालिदास को एक पार्लर चलाने वाले डेविड का नाम पता चलता है तो कालिदास अपनी टीम के साथ डेविड से मिलता है। जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं वो तीनों औरतें कभी न कभी उस पार्लर में आई होती हैं। फिर उन्हें एक फुटेज मिलता है जहां वो तीनों औरतें एक साथ बैठी होती हैं। तभी कालिदास देखता है उसकी वाइफ विद्या भी उनके साथ होती है। विद्या को उनके साथ देखकर कालिदास तो शॉक रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर विद्या का इनसे क्या कनेक्शन है। और इधर हम देखते हैं विद्या अपने रेंटर के साथ होती है। अब उसका रेंटर उसको मारने की कोशिश करता है। कालिदास अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन उसकी वाइफ फोन नहीं पिक करती। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज को आता देख उसका रेंटर वहाँ से भागता है। अब जॉर्ज विद्या से पूछता है क्या हुआ। विद्या बताती है उसका रेंटर उसे मारना चाहता है। तो जॉर्ज पूछता है अभी वो है कहाँ। वो बोलती है ऊपर वाले कमरे में। तो जॉर्ज विद्या को लेकर वहाँ जाता है लेकिन तब तक कालिदास भी वहाँ आ जाता है। विद्या अकेले कमरे में जाती है लेकिन जब बाहर आती है तो विद्या अपने ही हाथों से अपना गला दबा रही होती है। लेकिन विद्या को ऐसे लगता है कि उसका रेंटर उसका गला दबा रहा है। अब कालिदास विद्या को होश में लाता है। अब हमें दिखाया जाता है दरअसल विद्या के घर में कभी कोई रेंटर आया ही नहीं। ये
सब विद्या का भ्रम था। यहाँ तक कि उसका बच्चा भी पैदा होने के 2 दिन बाद ही मर गया था, लेकिन फिर भी विद्या अपने सपनों की दुनिया में जीती है। वो अपने बच्चे को स्कूल ले जाती है जबकि उसका कोई बच्चा नहीं है। फिर विद्या अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन औरतों के ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन वो औरतें उसको उसके पति के खिलाफ भड़काती थीं। ये बात विद्या को अच्छी नहीं लगी क्योंकि विद्या कालिदास को बहुत चाहती थी, तो इसलिए विद्या ने उन सब औरतों को बारी बारी से मार दिया। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि विद्या अब जेल में होती है और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।